Visualization is daydreaming with a purpose. Hello and welcome to the Power Show. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू विजुअलाइज यूजिंग 9 पिलर्स ऑफ विजुअलाइजेशन। ये 9 पिलर्स के बिना अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन अधूरी है, इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। सो टू मेक योर विजुअलाइजेशन मटीरियलाइज, इफ यू वांट to visualize and materialize as well, then you need to use these 9 pillars of visualization, and we are going to discuss it in detail. What are these and how to use them effectively. When there is clarity, there is reality. अगर आप एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है अपने गोल के बारे में तो वो रियलिटी में आने में उतना ही टाइम लगाएगा। जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी अपने गोल को लेकर, वैसे वैसे वो रियलिटी में आना इजीली शुरू हो जाएगा। सो द फर्स्ट पिलर ऑफ विजुअलाइजेशन इज बी क्लियर, बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट। आपका गोल आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई आपसे अभी पूछे तो आप उसको डिस्क्राइब कर सके। What should be the color, what should be the size, कब आएगा, कैसा होगा, कैसा फीलिंग होगा, everything you should be very clear. How को छोड़ के, how is not your concern, what is your concern and why is your concern. So guys, be absolutely clear of your goal. आपके दिमाग में अपने गोल को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लीजिए। और अगर ऐसा कोई भी इंसान है जिसने वो गोल ऑलरेडी अचीव किया है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, उस यूट्यूबर की वीडियोस देखिए, उसकी लाइफस्टाइल देखिए, ताकि आपका जो गोल है आपके दिमाग में और क्लियर हो जाए। आपको गाड़ी चाहिए, जस्ट लुक एट द वीडियोज ऑफ दोस कार्स। ट्रिप पे जाना है, उस जगह की व्लॉग्स देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो गोल है आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में हो। और यही फर्स्ट स्टेप है विजुअलाइज करने का। नंबर 2, द सेकेंड पिलर ऑफ विजुअलाइजेशन इज यू हैव टू फेस नॉर्थ। आप जहां पे भी बैठते हैं विजुअलाइज करने के लिए, उस प्लेस की जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है, आपके फोन में आप कंपास खोल सकते हैं एंड जस्ट लुक एट द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर प्लेस ऑफ योर हाउस, वट एवर। सो नॉर्थ फेसिंग हमेशा करके ही आपको विजुअलाइज करना है। ऐसा बोला जाता है, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन दैट नॉर्थ इज नॉर्थ डायरेक्शन हैज दैट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन। कुछ चीजें हम जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हम वास्तु का बहुत ध्यान रखते हैं, पर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने जाते हैं, जब हम विजुअलाइज करने जाते हैं, जब हम मैनिफेस्ट करने जाते हैं, तो हम ये सारी चीजें, टेक्निकलिटीज हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है वो ऑब्स्टेकल्स या हर्डल बन के हमारी लाइफ में आती है। जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उससे जो विबग्योर के 7 कलर्स हैं, उसका जो रेड कलर है, जो कि मूलाधार चक्र से भी रिलेटेड होता है, वो एक्टिवेट होता है नॉर्थ डायरेक्शन में। जब आप देखते हैं तो वो जो रेड फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको हेल्प करती है टू विजुअलाइज इन अ वेरी वेरी क्लियर वे एंड टू मटीरियलाइज योर गोल। थर्ड पिलर ऑफ विजुअलाइजेशन इज मैनिफेस्टेशन मुद्रा। यस गाइज, हम लोगों ने बहुत सारी मुद्रास के बारे में सुना है, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा, सो मेनी मुद्रास, बट मैनिफेस्टेशन की भी एक मुद्रा होती है। स्पेशल पॉइंट्स, हमारे हैंड्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, चक्रास होते हैं, मिनी चक्रास आर प्रेजेंट इन आवर हैंड, एंड इफ वी कैन टच फिंगर्स इन सर्टेन वे एंड इफ वी कैन सिट देयर, देन हमारी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो गाइज, व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन मुद्रा? मैनिफेस्टेशन मुद्रा इज व्हेन योर मिडिल फिंगर एंड योर थंब इज टचिंग लाइक दिस। दिस इज योर मैनिफेस्टेशन मुद्रा, और ये आप ऐसे अपवर्ड्स करके आप बैठते हैं। दिस इज द मैनिफेस्टेशन मुद्रा। लेट मी जस्ट रिपीट इट फॉर यू गाइज। द मिडिल फिंगर एंड द थंब लाइक दिस, you will sit and then you will start visualizing your goal. Fourth pillar of visualization is feelings and emotions. Feeling is the secret. I'm repeating it yet again. Every video I tell you guys कि फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके विजुअलाइजेशन में, गोल में फीलिंग्स, इमोशंस मिसिंग है, चाहे आप वो गोल लिख रहे हो, चाहे विजुअलाइज कर रहे हो, बता रहे हो, अगर वो फीलिंग नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो वो स्पीड अप होना बहुत मुश्किल है। एक आप इमेजिन करिए एक इंसान जो कि विजुअलाइज करने बैठा है एंड ही और शी इज विजुअलाइजिंग इन जस्ट अ नॉर्मल वे। मैंने बोला विजुअलाइज करिए तो आप नॉर्मल विजुअलाइज कर रहे हैं, कोई इमोशन नहीं है। और वहीं एक और इंसान है जो कि विजुअलाइज कर रहा है, हंस रहा है, ब्रीदिंग बहुत तेज हो गई है, स्वेटिंग हो रही है,
एक हलचल है बॉडी में, तो बॉडी को पता चलता है, सबकॉन्शियस को पता चलता है, यूनिवर्स को पता चलता है, वही फ्रीक्वेंसी जाती है, वही थॉट्स जाती है, वही वाइब्रेशन जाती है यूनिवर्स में। सो गाइस, बार बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ, फीलिंग्स, इमोशंस डालिए, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी एक्सप्रेस कर रहे हो आप, फीलिंग्स, इंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5th पिलर ऑफ विजुअलाइजेशन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस गाइस, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है किसी भी इंग्लिश के उसमें, पूरे टेंसेस में। हम लोग पास्ट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, फ्यूचर पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस गाइस। जब आप विजुअलाइज करने बैठते हैं, महामुद्रा लगाते हैं, नॉर्थ फेसिंग होते हैं, यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड व्हाट यू हैव टू थिंक। आपने वीडियो देख ली है, आपको पता बिल्कुल क्लियर है आपके माइंड में आपको क्या विजुअलाइज करना है। आप बैठते हैं, नॉर्थ फेसिंग है, आप बैठते हैं और आप फीलिंग्स और इमोशंस को जनरेट कर रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सोचना है कि आप वो चीज अभी कर रहे हैं, अभी वो कार ड्राइव कर रहे हैं, अभी वहां पर हैं, उस ट्रिप पे हैं, अभी आपकी जॉब लग गई है, अभी आप इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। अब आप कैसा फील करेंगे, आपको उस वक्त वो चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सोचनी है कि अभी आप उस सिचुएशन में हैं। So this is the magic and this is the trick of visualization. Guys, ये जो मैं 9 pillars आपको बताने वाली हूँ, एडिशनल एक बोनस टिप भी आने वाली है, so that will help you कि आपको विजुअलाइज करना कैसे है। क्योंकि हम लोग बहुत बार वीडियोस में डालते हैं, आप विजुअलाइज करिए, आप लिखिए, बट जब तक आपको पता नहीं है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है कि विजुअलाइज कैसे करना है, एक एक स्टेप नहीं पता है, तब तक आप बार बार फेल होते रहेंगे। स्पीड अप करने के लिए ही ये वीडियो आप लोगों के लिए है। पिलर ऑफ विजुअलाइजेशन, फिक्स अ प्लेस, द सेम प्लेस। आप लोगों को बहुत बार बताया है मैंने कि जो प्लेस होती है उसकी एक एनर्जी होती है। जब हम टेम्पल्स जाते हैं, स्पिरिचुअल सेंटर्स जाते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्यों? एक स्पेशल एनर्जी फील होती है। कई जगह जाके आप लो फील करने लग जाते हैं, कहीं जगह जाके आप हैप्पी फील करने लग जाते हैं। आप क्लब जाइए आज, यू विल फील अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। व्हाई? यू विल फील लाइक डांसिंग। व्हाई? व्हेन यू गो टू टेम्पल यू ऑटोमेटिकली जॉइन योर हैंड्स। व्हाई? मेडिटेशन सेंटर जाइए, पीस, काम क्यों फील होगा? क्योंकि उस जगह में वो जो एनर्जी है वो वही है, वो ट्रैप्ड है एनर्जी। इसीलिए फिक्सिंग अ प्लेस टू विजुअलाइज एंड टू मेडिटेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो प्लीज फिक्स अ प्लेस इन योर हाउस। अगर आप ट्रैवल करते हैं, इट्स ओके, you can skip this step, but if you don't travel, you are staying in the same place, please fix a place. एक मेडिटेशन का एक वो बनाइए, कॉर्नर बनाइए, you will feel positive. आप मेडिटेशन नहीं भी करेंगे और उस जगह जाकर बैठ भी जाएंगे तो वो एनर्जी आपको फील हो। 7th पिलर ऑफ विजुअलाइजेशन, फिक्स अ टाइम। आपने जगह फिक्स कर ली, अब टाइम फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा है जब सुबह उठते हैं तो नाश्ते के टाइम से 10 मिनट पहले ही हमारी बॉडी हमें बताने लग जाती है कि नाश्ते का टाइम हो रहा है। खाने के टाइम से पहले ही हमारी बॉडी हमें बताने लग जाती है कि खाने का टाइम हो रहा है। वर्कआउट करने से पहले हमारी बॉडी बताने लग जाती है कि वर्कआउट का टाइम हो गया। हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, वो एड्रेनलिन रश आ जाता है, ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को एक टाइम की आदत होती है। सो गाइज, फिक्स अ टाइम। 15-20 मिनट्स ऊपर नीचे चलता है, जस्ट फिक्स अ टाइम कि मैं इस वक्त मेडिटेशन करती हूँ, इस वक्त मैं विजुअलाइज करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट विल हेल्प यू बूस्ट अप योर विजुअलाइजेशन। एक पिलर ऑफ विजुअलाइजेशन, 2 ऐसे टाइम है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, सुबह उठने से पहले एंड रात को जस्ट सोने से पहले। ये जो एक मैजिकल टाइम है ना गाइज, उस वक्त हमारा जो ब्रेन होता है अल्फा फ्रीक्वेंसी में होता है। फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स के बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, सर्च करिए, जस्ट गो एंड वॉच इट। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, अभी मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी में बात कर रही हूँ आपसे। जब मैं सो के उठूंगी तो मैं अल्फा में होंगी। सो गाइस, जब आप अल्फा फ्रीक्वेंसी में होते हैं और जब आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं, उस वक्त उठते ही 30 सेकेंड्स विजुअलाइज, महामुद्रा, आपको विजुअलाइज मैनिफेस्टेशन मुद्रा लगानी है, नॉर्थ फेस करना है, जस्ट विजुअलाइज। आपके जो भी वो है 30 सेकेंड्स भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, रात को सोने से पहले भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन। 9th पिलर ऑफ विजुअलाइजेशन, रीड एंड रिसाइट। गाइस, विजुअलाइज कर लिया आपने, लिख लिया अपना गोल, अब आपको बार बार उसको रिपीट करना है। चाहे आप चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, 30 सेकेंड्स विजुअलाइज, आंखें खोल के डे ड्रीमिंग करनी है। इसलिए मैंने सबसे पहले ही एक लाइन बोली थी, विजुअलाइजेशन इज डे ड्रीमिंग विद अ पर्पस। डे ड्रीम करिए उसके बार बार उसे, क्योंकि मजा आ रहा है आपको, ऑब्सेस नहीं होना है,
टेंशन लेके कुछ काम नहीं करना है, परेशान होके कोई काम नहीं करना है, क्योंकि कुछ पाना है इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी कि मैं तो विजुलाइज कर रही हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। वेट, आप विजुलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको विजुलाइज करने में मजा आ रहा है। उस पर्पस के साथ करिए, उस इंटेंट के साथ करिए, और वो पूरा होना ही होना है। आई कैन गारंटी, anybody in the world who has understood this law can guarantee you guys. So guys, the 9th pillar is read, recite, बार बार रिपीटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप उठते हैं, बात भी कर रहे हैं। अवध ओझा सर की मुझे एक वीडियो याद आती है हमेशा, जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। उन्होंने बोला था अपनी वीडियो में कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के सर गोद में लेटे में, तब भी आपके दिमाग में वही चल रहा है, IS. So that is what is goal. That is visualization. बोनस टिप, अभी तक अगर यहाँ तक आप वीडियो के पहुंच चुके हैं तो आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है। बोनस टिप है कि हमारी ब्रेन में एक रेटिकुलर आर्टिकुलेट सिस्टम होता है, RAS जिसे कहते हैं। सो ब्रेन में जब वो जाता है रिपीटेशन करने के लिए, हम क्यों बोल रहे हैं आपको 17 सेकेंड्स का जो ये टाइम पीरियड है, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में उस चीज़ को डाल देगा। अब आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी RAS का। RAS इन ब्रेन क्या होता है, आप सोचिए आज कि मुझे एक ब्लैक कलर की कार देखनी है विद दिस नंबर, या फिर आप सड़क पे जाइए और बोलिए कि मुझे आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे इस कलर की कार देखनी है या ये नंबर प्लेट देखनी है। आप नोटिस करेंगे, आप वही कार, वही नंबर बार बार आपको हर जगह दिखने लग जाएगा। आप किसी चीज के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं तो वही चीज आपको बार बार दिखती है। यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वही चीजें दिखने लग जाएगी, इंस्टाग्राम पे वही चीजें दिखने लग जाएंगी, आसपास अपने वही चीजें हैपनिंग, पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग। पहले आपको लगेगा ये पहले तो नहीं हुआ, मैंने क्योंकि आपने फोकस किया, क्योंकि आपके RAS में वो चला गया। सो दिस इज द बोनस ट्रिप। इसीलिए हम आपको बोलते हैं फोकस बहुत सही जगह होना चाहिए, रिपीटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। सो गाइज, यही है विजुअलाइजेशन की ट्रिक। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी। अब आप एब्सोल्युटली क्लियर होंगे कि विजुअलाइज करना कैसे है, मुझे क्या मतलब स्टेप्स हैं, क्या कैसे किस तरीके से विजुअलाइज करूं कि मेरी विजुअलाइजेशन की स्पीड बढ़ जाए। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, बहुत अमेजिंग वीडियोस प्लान्ड है। सो बने रहिए इस चैनल पे और सपोर्ट करिए, शेयर करिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी लाइफ सबसे पहले चेंज करिए। ठीक है गाइस, सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू ऐड हुई है। अगर हुई है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई लव यू, टेक केयर।